मैं ही अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। मेरी माँ ही खाना बना रही है। तुम ही मेरी किताब चुराते हो। तुम ही। उसने ही मुझे पीटा है। उसने ही। So friends, you can see these kinds of sentences we use in our daily conversation. So friends, आप देख सकते हैं इन sentences में each sentences में he ये वर्ड आ रहा है। तो ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं कि सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, इन टुडेज वीडियोस वी आर गोइंग टू लर्न दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे कि मैं ही अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो इस मैं ही का सेंस है मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, तो मैं ही हूँ, इसके लिए हम क्या सेंटेंस फॉर्म करेंगे, इट इज आई। इट इज आई, मैं ही हूँ। अब ये आपका रह जाएगा सेंटेंस अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पर ही आपको दिखाया है इट इज आई, मैं ही हूँ। अब हम आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम इट का यूज करेंगे और उसके बाद इज का यूज करेंगे। अगर सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट में हैं तो हम इज का यूज करेंगे, और उसके बाद हम यूज करेंगे अगर आपका नाउन है तो नाउन, और अगर आपका प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। ऐसे सेंटेंसेस में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होगा। जैसे मैं है तो मैं का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, प्रोनाउन आई। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है उसको यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट लिख दिया है, इट इज प्लस नाउन प्रोनाउन, और इसके बाद हम यूज करेंगे हु। हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव वर्ड्स है। इसका जो सेंस होता है वो होता है जो। अभी मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगी। और इसके बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी जो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद आपके अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स बोलो या फिर आप ऑब्जेक्ट बोल लो। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट मेन वर्ब से सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती हैं। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस के लिए मैंने एक ही स्ट्रक्चर लिख दिया है। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाला, तो आप ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का है तो दोनों यूज कर लेंगे। और ओनली मेन वर्ब का सेंटेंस है तो केवल मेन वर्ब को यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को स्किप कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो अब हम देखते हैं सेंटेंस। तो ये हो गया मैं ही हूँ, इट इज आई। अब यहाँ पर हम हु का यूज करेंगे। आई तो आपका नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। अब हम हु का यूज करेंगे। इस हु का यूज क्यों हुआ है सेंटेंस में, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका सेंस जाता है जो के लिए, यानी मैं ही हूँ जो अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। कुछ इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा। तो यहाँ हो जाएगा हु टीच इंग्लिश। इट इज आई हु टीच इंग्लिश। यहाँ पर हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, यानी कि हु टीचेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो टीच है इस आई को शो करा रहा है। यहाँ पर हु आई को रेफर कर रहा है। तो जब यहाँ पर हु के बाद हम कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं तो यहाँ पर यूज होने वाला यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर नाउन, उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते तो क्या होता, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इसीलिए यहाँ पर हमने आई हु टीच इंग्लिश लिखा है। हम नहीं लिख सकते हु टीचेस इंग्लिश। हाँ, अगर हम देखें इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, फॉर्मल वे है। एक सेंटेंस और हम फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको यही बता देती हूँ, और उस सेंटेंस को हम केवल स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं। ग्रामेटिकली इतना करेक्ट नहीं होता है वो। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है इट इज आई, तो मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को स्पोकन लैंग्वेज के लिए इसको भी यूज किया जाता है। लोग थोड़ा कम यूज करते हैं, बट इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स मी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ मैंने इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी का यूज किया है। इट्स मी यानी इट इज मी, इट इज मी। अब हम लिखेंगे हु, तो जब अब हम टीच को लिखेंगे यहाँ पर, तो हम
टीचर्स लिखेंगे। इट्स मी हु टीचर्स इंग्लिश। मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ, ये फॉर्मूला पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने आपको ओनली नॉलेज के लिए बताया है कि इस तरीके से भी सेंटेंस को बोला जा सकता है और लोग बोलते हैं। एक और तरीका है इस सेंटेंस को बोलने का, वो ये है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैं ही वो हूं। इस तरीके से मैं ही वो हूं, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी और वहां पर आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैं ही वो हूं जो अंग्रेजी पढ़ाती हूं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, आई एम द वन। ओनली यहाँ पर ये चेंजेस हो जाएगा, इट्स मी की जगह आई एम द वन हु टीचर्स इंग्लिश। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम 3 वेज में बोल सकते हैं। सारे सेंटेंसेस को 3 वेज में बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ, इट इज। और यहाँ पर मैंने जो ये वर्ब ली है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आप जो भी कहें, तो यहाँ मैंने इज का यूज इसीलिए किया है क्योंकि सेंटेंस मैंने सारे प्रेजेंट के लिखे हैं। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे पास्ट में तो यहाँ आपको वॉज का यूज भी करना पड़ेगा। पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे तब आप वॉज का यूज भी करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, मेरी माँ ही खाना बना रही है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या होगा, मेरी माँ ही है जो खाना बना रही है। इस तरीके से सेंटेंस होगा। तो इट इज माई मदर, इट इज माई मदर हु इज कुकिंग। अगर मैं ओनली ये बोलती हूँ हु इज कुकिंग, इसका मतलब ही है कि वो खाना बना रही है। द फूड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं स्पेशली तो दिखा सकते हैं, वैसे कुक का मीनिंग ही ये होता है कि खाना बनाना। तुम ही मेरी किताब चुराते हो। नेक्स्ट सेंटेंस ये है, तुम ही मेरी किताब चुराते हो। इस सेंटेंस को आपको मैंने अभी बताया था आई एम द वन का यूज करके, उससे भी बना सकते हैं और इट्स मी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इट्स मी से तो बनेगा ही क्या, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है वो माय मदर है। तो ये केवल प्रोनाउन में चेंज होता है कि सब्जेक्टिव केस ले रहे हैं आप या फिर ऑब्जेक्टिव केस ले रहे हैं। तुम ही मेरी किताब चुराते हो। आपका नेक्स्ट सेंटेंस ये है, तो ये सेंटेंस होगा इट इज यू, यानी तुम ही हो जो मेरी किताब चुराते हो। हु स्टील माय बुक, हु स्टील माय बुक। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो वहां पे भी, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है और सब्जेक्टिव केस होता है दोनों में ही यू रहता है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स यू हु स्टील्स माय बुक। इस तरीके से भी ये सेंटेंस हो जाएगा। उसने ही मुझे पीटा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, उसने ही मुझे पीटा है। तो ये सेंटेंस होगा आपका, इसकी स्टार्टिंग हम इसी तरीके से करेंगे, इट इज ही, यानी वो ही है जिसने मुझे पीटा है। हु, अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो क्या होगा, हु हैज बीटन मी, हु हैज बीटन मी। अगर आप इसे ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे, यहाँ जो सब्जेक्टिव केस है इसको चेंज करेंगे और सेंटेंस को आप ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स हिम हु हैज बीटन मी। बस इतना सा चेंज आएगा, स्पोकन लैंग्वेज के लिए है। और जो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है और आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, वो इस तरीके से होगा, इट इज ही हु हैज बीटन मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिए हैं सारे प्रेजेंट के। इसी तरीके से आप पास्ट के सेंटेंसेस में बना सकते हैं, इसी तरीके से आप फ्यूचर टेंस के जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें भी इनको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर सेंटेंस होगा कि मैंने ही अंग्रेजी पढ़ाई थी, मैंने ही अंग्रेजी पढ़ाई थी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इज की जगह वॉज का यूज कर लेंगे और यहाँ पर आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ आपका पास्ट का सेंटेंस बनेगा, तो हो जाएगा इट वॉज आई हु टॉट इंग्लिश। इस तरीके से इट वॉज आई हु टॉट इंग्लिश। अगर आप चाहें तो मैं इसको यहाँ प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस दिखाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट के सारे सेंटेंसेस दिखा दूंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस स्ट्रक्चर पर ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको 3 वेज बता दिए हैं कि आप 3 वेज में सेंटेंसेस को बोल सकते हैं
और ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, फॉर्मल है, इसको आप यूज कर सकते हैं, रिटन में भी यूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ इट इज, then please like, share and subscribe. Now see you in the next video. Till then, take care, keep learning, keep growing. Bye bye.